जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है, हमें एक खदान को दिखाया जाता है। यहीं पर एक लड़का भी होता है जिसका नाम इवान है। उसे खदान से अजीबो गरीब आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर वह डर जाता है। वह भागता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और इतने में उसके पिता गाड़ी के पास आ जाता है, जिसका नाम फ्रैंक है। बच्चा अपने पिता को बताता है कि मुझे खदान से अजीबो गरीब आवाजें आई हैं। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें खदान में काम करने की आवाजें आ रही होंगी। असल में वह आदमी खदान में काम करता था। फिर फ्रैंक दोबारा खदान की तरफ चला जाता है। खदान की तरफ जाते हुए फ्रैंक अपने पीछे किसी को महसूस करता है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब फ्रैंक आग जलाकर अंदर जाता है। खदान के अंदर एक लैब है जहां वे ड्रग्स बनाते हैं और उसके साथ एक और आदमी भी होता है। वे अपना काम खत्म कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें किसी मॉन्स्टर की आवाज आती है, जिसे सुनकर वे बहुत डर जाते हैं। वे दोनों उस आवाज को चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे आगे जाते हैं तो एक अजीबो गरीब और खौफनाक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और वे चिल्लाते हैं और उनके चिल्लाने की आवाज उस लड़के को भी आती है, जो आवाज सुनकर खदान की तरफ बढ़ता है। वह खदान के दरवाजे के पास पहुंचकर अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन खान से कोई जवाब नहीं आता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक जूलिया नाम की लड़की पर जाता है, जो स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। वह बच्चों से कहानियां सुनाने को कहती है। वहाँ क्लास में एक लुक्स नाम का बच्चा भी होता है। जूलिया लुक्स को अपनी कहानी सुनाने के लिए कहती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। अब स्कूल से छुट्टी होती है और लुक्स अपनी क्लास से बाहर आता है। उसकी क्लास के कुछ लड़के उसे तंग करते हैं, लेकिन लुक्स उन्हें इग्नोर करता है। फिर वह अपने घर की तरफ आ रहा होता है, जहां रास्ते में उसे एक अजीबो गरीब जीव नजर आता है। वह उस जीव को पत्थर से मारकर अपने बैग में रख लेता है और उसे घर ले आता है। लुक्स उसके घर में एक बंद कमरे को देखता है, जिसे बहुत मजबूती से बंद किया गया था। उसके बाद हम जूलिया को देखते हैं, जो अपने घर में टहल रही होती है। यहाँ जूलिया का भाई पॉल आ जाता है, जो कि एक पुलिस अफसर है। जूलिया अपनी फैमिली की तस्वीरों को देख रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसका भाई रह गया है। यहाँ लुक्स भी अपनी फैमिली की पिक्चर देख रहा होता है। तभी अचानक उस बंद कमरे से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें सुनकर वह घबरा जाता है और वह पास रखे एक खिलौने को उठाता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह अब लुक्स क्लास में होता है। तभी जूलिया लुक्स से कहानी सुनाने को कहती है। खड़ा होता है और अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि एक शहर में 3 भालू रहा करते थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन उनमें से 2 भालू बदल गए, लेकिन फिर साथ रहे। लुक्स की यह कहानी बहुत डरावनी थी, इसलिए पूरी क्लास एकदम से साइलेंट हो गई। और अब फिर स्कूल के बाहर वही लड़के लुक्स को बहुत तंग करते हैं और इस बार वे लुक्स को मारते भी हैं, लेकिन जूलिया उसे बचा लेती है और लुक्स को डॉक्टर के पास ले जाती है। अब जूलिया लुक्स के परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है। वह लुक्स के घर कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अब जूलिया स्कूल से घर जाते हुए देखती है कि लुक्स एक आइसक्रीम शॉप के बाहर खड़ा होकर अंदर देख रहा है। जूलिया लुक्स को आइसक्रीम शॉप के अंदर ले जाती है और उसे आइसक्रीम खिलाती है। अब वह लुक्स से उसके बड़े भाई के बारे में पूछती है। वह कहता है कि मेरा भाई तो मेरे पिता के साथ रहता है। जूलिया उससे उसके पिता के बारे में पूछती है कि वह क्या करते हैं, जिस पर लुक्स नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब लुक्स अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में उसे एक मरा हुआ जानवर मिलता है और वह उस जानवर को उठाकर अपने घर ले आता है। यहाँ जूलिया लुक्स के घर जाती है। वह उसके घर के बाहर खड़े होकर आवाज देती है। वह देखती है कि घर का दरवाजा खुला है। वह दरवाजे के पास आती है तो उसे अंदर से खौफनाक आवाजें और गुहराहट सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर वह बहुत डर जाती है और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। घर आकर जूलिया लुक्स की बनाई हुई एक ड्राइंग जोड़ती है। वह देखती है कि लुक्स ने एक खतरनाक मॉन्स्टर का चेहरा बनाया है और तभी अचानक जूलिया का भाई पॉल उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वह डर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि लुक्स उस जानवर को काट रहा है। वह उसे काट कर टुकड़े एक प्लेट में रखता है और फिर उसे बंद कमरे में ले जाता है और उस प्लेट को फर्श पर रख देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि लुक्स के पिता, जो कि बहुत अजीब और खौफनाक बन चुका था, उस मांस पर टूट पड़ता है और जानवरों की तरह उसे खाने लगता है। हमें पता चलता है कि लुक्स के पिता, जिसे खदान में अजीब मॉन्स्टर ने काटा था, अब वह भी उसी अजीब मॉन्स्टर की तरह हो चुका है। अब देखते हैं कि वहाँ लूकस का भाई इवान भी होता है, जो अभी तक उस मॉन्स्टर की तरह नहीं बना, लेकिन वह भी उस मांस को खाने लगता है। यहाँ लुक्स के पिता जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिसे देखकर लुक्स डर जाता है
और वहां से बाहर निकल जाता है और उस कमरे को मजबूती से बंद कर देता है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि लुक्स ने अपनी क्लास में अपनी ही कहानी सुनाई थी। वे दो भालू लुक्स के पिता और उसका भाई होते हैं। ये दोनों ऐसे उस मॉन्स्टर के काटने से हो गए। यहाँ जूलिया अपने घर में बैठकर पियानो बजा रही होती है और उसे अपने पिता के अजीब ख्याल आने लगते हैं, जिनमें उसके पिता उसे परेशान कर रहे हैं। तभी उसका भाई पॉल आ जाता है, जिससे वह होश में आ गई। यहाँ जूलिया पॉल से लुक्स के पिता फ्रैंक के बारे में पूछती है और पॉल बताता है कि वह खदान में ड्रग्स का काम करता है। मैंने कई बार उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने बच्चों की वजह से बच जाता है। जूलिया पॉल को बताती है कि मैं लुक्स के घर गई और वहां मुझे बहुत खतरनाक आवाजें आईं और मैं वहां से भाग गई। फिर पॉल जूलिया को दोबारा वहां जाने से मना करता है। यहाँ हम देखते हैं कि लुक्स अंधेरे में बैठकर फिर से उस भालू की ड्राइंग बना रहा है। लुक्स को फिर से उस बंद कमरे से आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें वह इग्नोर करता है। अब अगली सुबह लुक्स जानवरों को पकड़ने के लिए फंदा लगा रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि आसपास कोई है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो जंगल में पड़ी एक डेड बॉडी को देख रहा होता है, जिसकी हालत बहुत खौफनाक होती है। ये सब देखकर लुक्स वहां से भाग जाता है। यहाँ जूलिया क्लास में लुक्स की सीट को चेक कर रही होती है, जहाँ पर उसे बहुत सी अजीब किताबें और ड्राइंग्स मिलती हैं, जो एनिमल ट्रैपिंग की किताबें होती हैं, जिसे देखकर वह बहुत हैरान रह जाती है। फिर जूलिया ने वो नोटबुक प्रिंसिपल इलेन को दिखाती है और कहती है कि शायद इवान को मदद की जरूरत है। इलेन कहती है कि वह जल्दी ही लुक्स के पिता से मिलने जाएगी। इसके बाद जूलिया ने पॉल को एक हंटर से बात करते हुए देखा। हंटर बताता है कि उसे एक डेड बॉडी मिली है। इधर लुक्स अपने घर पर भाई इवान से बात करने गया। उसने इवान को कुछ टॉफियां देता है, लेकिन टॉफी खाते ही इवान को कुछ एलर्जी होने लगी, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा। यह देखकर इनके पिता परेशान हो गए। तभी अचानक इवान के शरीर से अजीब सी रोशनी निकालने लगी। ये सब नजारा देखकर लुकस डर जाता है और जल्द ही पीछे हट जाता है। उधर पॉल फ्रैंक के ओल्ड पार्टनर की मिली हुई बॉडी को फोरेंसिक लैब में ले गया। चेक करने के बाद डॉक्टर बताता है कि ये निशान किसी छोटे जीव के नहीं बल्कि इंसान के लगते हैं। यह सुनकर पॉल अधिक परेशान हो जाता है। उधर प्रिंसिपल इलेन फ्रैंक के घर पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसे घर में बहुत ज्यादा सड़ी हुई गंध महसूस होती है। वह बार बार आवाज लगाती है। तभी अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। तभी इलेन दौड़कर अंदर गई और देखा कि इवान खून से लथपथ था। वो उसके पास जाना चाहती थी कि तभी फ्रैंक पीछे से हमला कर देता है। वो नीचे गिर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे खा जाता है। तभी अचानक फ्रैंक की बॉडी में चेजिंग होने लगा और उसकी बॉडी से सींग जैसी चीजें उगने लगती हैं। इधर पुलिस एक खदान के पास जांच के लिए पहुंचती है। वहां उन्हें कई ड्रग्स की कुछ छोटी छोटी थैलियां और सींग भी मिलते हैं, लेकिन हंटर कहता है कि उसने ऐसे सीन पहले कभी नहीं देखे। तभी पॉल को एक लापता इंसान की खबर मिलती है और वह अपने सभी पुलिस वालों के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लूकस रेलवे ट्रैक के पास से घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में स्कूल का बदमाश उससे झगड़ा करने लगा। लूकस उसे बचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक सींगों वाला डेंजर मॉन्स्टर वहां आता है और उस बदमाश पर हमला कर देता है। यह देखकर लूकस वहां से भाग जाता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही उसे इलेन की कार दिखाई देती है। जब वह अंदर जाकर देखता है कि फर्श पर खून के निशान हैं, जो एक टूटी हुई खिड़की की ओर जा रहे थे। यह देखकर लूकस घबरा जाता है। इसके बाद वह बाहर आकर इलेन की कार को कपड़े से ढकता है और फर्श पर से खून को साफ करता है। इधर पॉल ने जूलिया से इलेन के बारे में पूछता है। जूलिया बताती है कि उसने तो इलेन को एक दिन पहले देखा था। पॉल ने बताया कि इलेन के पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। तभी जूलिया को याद आता है कि उसने इलेन से लुक्स के बारे में बात करने को कहा था। पॉल एक पुलिस वाले के साथ फ्रैंक के घर पहुंचता है। वे दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने तय किया कि अभी लौट जाते हैं और कल फिर से आकर जांच करेंगे। स्कूल में पॉल एक टीचर से बात करता है, जिसने बताया कि उनका एक स्टूडेंट भी लापता है। पॉल ने कहा शायद यह बस इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जूलिया को यह बात पसंद नहीं आई और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी उसने लुक्स को देखा, जो बहुत डरा हुआ था। जूलिया को कुछ शक होता है और वह फ्रैंक के घर वापस जाती है। वहां उसने देखा कि इलेन की कार कपड़े से ढकी हुई पाई। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब फ्रैंक के घर की जांच करने जाती है, तो उन्हें एटिक में इलेन की लाश मिलती है। वहीं उसके पास एक और लाश मिली, जो अंदर से जली हुई हालत में थी। लुक्स भी वहां आता है, लेकिन जूलिया ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और सीधे उसे अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि लुक्स मानसिक तनाव में है और उस पर शारीरिक और भावनात्मक जख्मों का असर काफी ज्यादा हुआ है। ये सब सुनकर जूलिया ने तय कर लिया
कि वो अब लुक्स को गोद लेगी। अस्पताल में बैठा लूकस अपने पिता के खदान से लौटने के बाद की सारी बातें याद करने लगता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया कि फ्रैंक धीरे धीरे बदलने लगा था। उसने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अटारी में ताला लगाया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। कुछ दिनों बाद इवान भी बीमार पड़ गया और फ्रैंक, जो अब बिल्कुल बदल चुका था, इवान को भी उसी कमरे में ले गया। पॉल और जूलिया दोबारा उस हंटर के पास जाते हैं। उन्होंने खदान से मिले कुछ सामान और लुक्स की बनाई गई डरावनी ड्राइंग दिखाते हैं। ये सब देखकर हंटर थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर उसने उन्हें एक पुरानी आदिवासी कहानी सुनाई। उसने बताया कि यह सब वेंडिगो नाम के एक मॉन्स्टर से जुड़ा है, जो हमेशा भूखा रहता है और इंसानों का मांस खाता है। हंटर ने कहा, इसे मारने का एक ही तरीका है, जब यह कमजोर और भूखा हो तभी उसके दिल पर वार करना होगा। लेकिन उसने साथ में यह भी बताया कि वेंडिगो कभी पूरी तरह मरता नहीं, वो बस एक नया शरीर ढूंढता है जिससे वह दोबारा जिंदा हो सके। तभी पॉल को खबर मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली है। जब उन्होंने जाकर देखा तो वह उसी बदमाश बच्चे की लाश थी। उसका शरीर भी आधा खाया हुआ था। पॉल अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि कुछ अलौकिक हो रहा है। फिर जूलिया ने पॉल से कहा कि उसे अस्पताल ले चले। वहां जाकर उसने लुकास को ढूंढती है और उसे अपने साथ घर ले आती है। एक पुलिस वाला पॉल के घर पहुंचता है। पॉल उसे बताता है कि वह मेयर के साथ मीटिंग कर रहा है और उसे कहता है कि घर के आसपास अच्छे से जांच कर ले। उधर जूलिया लूकस की फैमिली और उसके पिता की मौत के बारे में बात कर रही थी। तभी लूकस धीरे कहा, मेरे पिता मरे नहीं हैं और इवान भी उसके के साथ है। फिर लूकस ने जूलिया को उस डरावने मॉन्स्टर की ड्राइंग दिखाई और बोला, वो मुझे लेने आएगा, फिर मुझे अपने भाई के पास खदान में ले जाएगा। उधर घर के बाहर ड्यूटी पर खड़े पुलिस वाले को गोदाम से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह तुरंत रेडियो पर पॉल को सूचना देता है। पॉल बिना समय गवाए अपनी गाड़ी लेकर तेजी से घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर जूलिया लूकस को घर के अंदर सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थी। बाहर वहीं पुलिस वाला गोदाम की जांच करने जाता है तो उसे वहां एक बॉक्स में कुछ हिलता हुआ दिखता है। जब वह पास जाकर देखता है तो अंदर इवान बैठा होता है। तभी अचानक पीछे से एक भयानक मॉन्स्टर ने पुलिस वाले पर हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पॉल वहां पहुंचता है और धीरे धीरे गोदाम की ओर बढ़ता है। उसने जमीन पर लाश देखी। तभी अचानक वो राक्षस उस पर भी हमला कर दिया और उसे दूर फेंक दिया। पॉल को बहुत छोटे लगती है, लेकिन फिर मॉन्स्टर ने दोबारा हमला किया और उसके एक हाथ में चोट पहुंचाई। पॉल ने हिम्मत करके एक औजार उठाया और उस मॉन्स्टर पर वार किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में मॉन्स्टर ने उसे जोर से मारा और वह वहीं बेहोश हो गया। जूलिया वहां पहुंची और घायल पॉल की मदद की। उसने बताया कि मॉन्स्टर लूकस को खदान में ले गया है। फिर वह पॉल को वहीं छोड़कर खदान की तरफ जाती है। रास्ते में उसने एम्बुलेंस बुलाई और अपने साथ एक टॉर्च और पॉल की बंदूक लेकर अंदर जाती है। अंधेरे सुरंग में जूलिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। थोड़ी दूर उसने बच्चों को देखा, लेकिन वहां उसे एक डरावना मॉन्स्टर भी दिखता है जो मांस खा रहा होता है। जूलिया को देखकर वह खतरनाक मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और उसे लुक्स के पिता का चेहरा दिखाता है। जूलिया उस डरावने मॉन्स्टर पर गोली चलाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वह खतरनाक मॉन्स्टर जूलिया पर हमला करने लगता है। तभी जूलिया आग जला देती है, जिससे वह पीछे हट जाता है। जूलिया पास पड़ी एक लोहे की रॉड को उस खतरनाक मॉन्स्टर के दिल में घोंप देती है। वह मॉन्स्टर उस रॉड को बाहर निकालता है और जूलिया की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक लुकास उस मॉन्स्टर को पीछे से चाकू मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। अब जूलिया जल्दी से उठती है और उस मॉन्स्टर के पास जाती है। वह चाकू से उसके शरीर को चीरती है और उसका दिल बाहर निकाल देती है, जिससे वह जीव वहीं मर जाता है। अब अचानक लुकास के भाई की भी आवाजें आने लगती हैं, जो कि उस जीव की तरह होता जा रहा था। जूली चाकू लेकर लुकास के भाई की तरफ बढ़ती है, लेकिन लुकास उसे रोक देता है और कहता है कि यह सिर्फ बीमार है और ठीक हो जाएगा। लेकिन जूली उसे समझाती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये कभी ठीक नहीं होगा, जिससे लुकास भी मान जाता है। वह लुकास के भाई की तरफ बढ़ती है और उसे गले से लगाकर उसके कान में सॉरी कहती है और रोते हुए उसकी पीठ में छुरा घोंप देती है। अब अगली सुबह लुकास एक नदी के किनारे बैठा होता है। जूली और पॉल उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जूली कहती है कि अब वह उसकी देखभाल करेगी, अब इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है। फिर लुकास को लेकर वह वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि पॉल भी अचानक जोर जोर से खांसने लगता है और उसके मुंह और आंख से वही काला खून निकलता है। तभी साफ हो गया कि वह भी अब वेंडिगो के श्राप से संक्रमित हो चुका है और इसी सस्पेंस के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।